हेलो एवरीवन, श्री भगवान दास तोदी पीजी महाविद्यालय लक्ष्मणगढ़ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली कक्षा में अपन ने चर्चा की थी डेवलपमेंटल बायोलॉजी से जुड़ा हुआ एक टॉपिक जिसकी हमने बात की थी गैमेटोजेनेसिस। और इस गैमेटोजेनेसिस के अंतर्गत हमने पढ़ा था कि स्पर्म का फॉर्मेशन कैसे होता है और ओवम का फॉर्मेशन कैसे होता है। इसके बाद हमने चर्चा की थी फर्टिलाइजेशन की, कि जो दोनों गैमेट बने हैं हैप्लॉइड रूप में, स्पर्म और ओवम के, उन दोनों के मध्य निषेचन की जो प्रावस्थाएं हैं वो किस प्रकार से होती है, संपन्न होती है, निषेचन किस प्रकार से होता है। आज हम चर्चा करेंगे कि जो फर्टिलाइज्ड एग होता है, या हम कहेंगे कि फर्टिलाइज्ड जो ओवम होता है जिसमें निषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप जो द्विगुणित अवस्था बनी थी 2n स्टेज जाइगोट, उसी को हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, फर्टिलाइज्ड ओवम के नाम से जान रहे हैं। और इस फर्टिलाइज्ड ओवम के अंदर हम ये कहेंगे कि जैसे ही निषेचन की प्रक्रिया संपन्न हो जाती है उसके तुरंत बाद इसके अंदर क्लीवेज का प्रोसेस शुरू होता है, विदलन का प्रोसेस शुरू होता है, मतलब विभाजन शुरू हो जाते हैं। तो आज का जो अपना टॉपिक है वो रहेगा क्लीवेज से रिलेटेड, जिसको हम सेगमेंटेशन भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, अलग अलग खंडों का निर्माण होता है और ढेर सारी संख्या में सेल्स का फॉर्मेशन होता है, इसलिए इसको हम क्या नाम देते हैं, सेलुलेशन भी कहते हैं। क्यों होता है ये क्लीवेज? हम जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का जब निर्माण होता है तो वो दो रूपों में यहाँ पर है। एक तो ऐसे जो कि यूनिसेलुलर होते हों, जिनमें कोशिका की संख्या केवल एक होती हो, दूसरे ऐसे जो कि मल्टी सेलुलर होते हों, जिनमें कोशिका की संख्या अधिक होती है। अनेक कोशिकाओं वाले ऑर्गेनिज्म का यहाँ पर निर्माण होता है। तो जहाँ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है वहाँ पर क्या होता है, क्लीवेज का प्रोसेस पाया जाता है, जिसमें जो जाइगोट है वो माइटोटिकली डिवाइड होकर के समसूत्री विभाजन की सहायता से विभाजित होते हुए एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का निर्माण यहाँ पर करता है। हम ये कहेंगे कि जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसमें मल्टी सेलुलर टाइप का जो यहाँ पर डिवीज़न है वो पाया जाता है। ठीक है, तो ये जो क्लीवेज का जो प्रोसेस है, इसको सबसे पहले जो देखा था, इसकी स्टडी की थी जे स्वेमेर्डम ने 1738 में। एक दूसरे वैज्ञानिक थे स्प्लेंजनी, इन्होंने तो क्या किया था, इसकी स्टडी सबसे पहले फ्रॉग के अंदर की थी स्वेमेर्डम ने, और स्प्लेंजनी ने 1780 में स्टडी की थी टॉड के अंदर। और इसके बाद जो प्रीवोस्ट और डूमास नाम के जो दो वैज्ञानिक थे, उन्होंने 1824 में फ्रॉग के अंदर ही क्या किया, इसकी डिटेल्ड स्टडी की। तो हम देख सकते हैं कि इसकी जो स्टडी है वो 1738 से शुरू हो चुकी थी, जिसमें सबसे पहले फ्रॉग के अंदर क्लीवेज का प्रोसेस देखा गया था। और क्लीवेज का जो ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो अनेक कोशिकाओं का निर्माण जो है वो करवाया जाता है। तो क्लीवेज किस तरीके से संपन्न होता है, कौन कौन से इसके तल है, क्या इसके प्रतिरूप हैं, उनके बारे में आज अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम पढ़ते हैं इसके प्लेन्स, विदलन के तल। विदलन के तल से मतलब ये है
कि जो क्लीवेज फरो है, मतलब विदलन खांच है, वो विदलन खांच क्या करती है, अंडे को दो भागों में विभक्त करती है। जो फर्टिलाइज्ड ओवम है उसको दो समान या असमान भागों में विभक्त करती है। तो यहाँ पर हम जो ये एग है, ओवम है, उसके दो पोल होते हैं। ऊपर का जो पोल है उसको हम एनिमल पोल कहते हैं, जंतु ध्रुव, और ये साइड जो है वो यहाँ पर वेजिटल पोल के नाम से जानी जाती है। ठीक है, अभी हम पहले स्टडी कर रहे हैं प्लेन्स ऑफ क्लीवेज, विदलन के तल। तो इसमें सबसे पहला जो है प्रकार इसका वो है मेरीडियोनल क्लीवेज। इस मेरीडियोनल क्लीवेज में क्या होता है कि जो एनिमल पोल है और वेजिटल पोल है, इसकी तरफ यहाँ से बढ़ते हुए क्लीवेज फोरो क्या करती है, इस जाइगोट को दो समान भागों में विभक्त कर देती है। यहाँ पर क्या होगा, समकोण पर से ये काटते हुए अंडे को दो समान भागों में विभक्त कर देती है। कौन? क्लीवेज फरो। विदलन खांच। ठीक है, इस टाइप का जो है क्लीवेज किन जंतुओं में देखने को मिलता है? फ्रॉग, चिक और एम्फियोक्सस के अंदर। इनकी जो फर्स्ट स्टेज है उसमें इस प्रकार का क्लीवेज देखने को मिलता है, फ्रॉग के अंदर, चिक के अंदर और एम्फियोक्सस के अंदर। एम्फियोक्सस क्या है? यहाँ पर एक टिपिकल वर्टिब्रेट है, ये कॉर्डेट है, ये सिफेलो कॉर्डेटा का ये सदस्य है। इसको एम्फियोक्सस क्यों कहते हैं? एम्फी का मतलब होता है डुअल, ऑक्सस का मतलब होता है लांस। तो डुअल लांसेट टाइप, दो धारी छुरी के समान होता है ये लांसलेट। इसकी डिटेल स्टडी आप थर्ड ईयर में करेंगे। तो इस प्रकार का जो है तल, जिसमें कि क्या होता है, जो क्लीवेज फरो है वो एनिमल पोल से वेजिटल पोल की तरफ बढ़ते हुए अंडे को दो समान भागों में विभक्त कर देती है। ठीक है, नेक्स्ट है वर्टिकल टाइप क्लीवेज। इस वर्टिकल टाइप के क्लीवेज में क्या होता है कि अंडा दो समान भागों में विभक्त नहीं हो पाता। मतलब यहां पर से क्या हो रहा है, देखो एकदम सेंटर से गुजर रही है क्लीवेज फोरो, जबकि यहां पर क्या होगा, वर्टिकल टाइप के प्लेन में एकदम केंद्र से न गुजर करके क्लीवेज फोरो क्या करती है, साइड से गुजरती है। केंद्र से ना गुजरकर साइड से गुजरती हो, तो यहां पर इस प्रकार के ब्लास्टोमियर का निर्माण होगा। ब्लास्टोमियर क्या होते हैं? देखो एक चीज आपको क्लियर कर दें कि यहां पर जिस अंडे के अंदर या जाइगोट के अंदर जब डिवीजन होता है, तो उस डिवीजन के फलस्वरूप जो बनने वाली सेल्स हैं या सेल्स का जो समूह है, वो बनने वाली सेल्स क्या कहलाएंगी? ब्लास्टोमियर कहलाएगी। और इन ब्लास्टोमियर के द्वारा जो लेयर का निर्माण करवाया जाता है चारों तरफ, ये लेयर क्या कहलाएगी? ब्लास्टोडर्म कहलाएगी। ब्लास्टोडर्म कहलाएगी। कौन? लेयर। यहां पर पाई जाने वाली जो परत है उसको तो हम क्या नाम देंगे? ब्लास्टोडर्म का नाम देंगे। और प्रत्येक जो सेल है वो क्या कहलाएगी? यहां पर ब्लास्टोमियर कहलाएगी। यहां बनने वाली जो कैविटी है
उसको हम ब्लास्टोसील का नाम देंगे। ठीक है, और इस केविटी के बनने के बाद जो पोर बचता है, जो छिद्र बचता है, जो बाहर की तरफ खुलता है, उसको हम कहते हैं ब्लास्टोपोर। इसके बारे में आपने स्टडी की होगी। अगर ब्लास्टोपोर से जिन जंतुओं के अंदर माउथ का फॉर्मेशन होता है उनको हम क्या कहते हैं? प्रोटोस्टोम कहते हैं, प्रोटोस्टोमिया। और जिन जंतुओं के अंदर इस ब्लास्टोपोर से एनस का निर्माण होता है उन जंतुओं को हम क्या कहते हैं? डिटेरोस्टोमिया। ये कुछ टर्मिनोलॉजी थी जो मैंने आपको बताया है अभी। यहाँ पर क्या होगा, जो वर्टिकल टाइप का जो क्लीवेज है उसमें बनने वाले जो ब्लास्टोमियर हैं वो इसकी तुलना में असमान होंगे। उसका कारण क्या है कि जो क्लीवेज फरो है वो केंद्र से न गुजर करके साइड से गुजरती हो एनिमल और वेजिटल पोल की तरफ। तो इसके जो एग्जाम्पल हैं वो है फ्रॉग तथा एम्फिओक्सस की चौथी स्टेज। ये आपको थोड़ा सा याद रखने की जरूरत है। यहाँ पर क्या हो रहा है? फ्रॉग, चिक तथा एम्फिओक्सस की फर्स्ट स्टेज में किस टाइप का प्लेन पाया जाता है? मेरिडियोनल। जबकि वर्टिकल टाइप का जो क्लीवेज होता है वो किन में देखा जाता है? फ्रॉग और एम्फिओक्सस में ही देखा जा रहा है, लेकिन स्टेज कौन सी है यहाँ पर? चौथी स्टेज है। ठीक है, नेक्स्ट है थर्ड, इक्विटोरियल। इस इक्विटोरियल के अंदर क्या होता है आप देखिए, थोड़ा सा इससे थोड़ा सा डिफरेंट है। जैसे ये जाइगोट है, इस जाइगोट पर ये एनिमल पोल और ये वेजिटल पोल। यहाँ पर क्या होगा, जो क्लीवेज फरो है वो समकोण पर काटेगी और दो समान आकार के कोरक खंडों का निर्माण यहां पर करेगी। फर्क आप साफ देख पा रहे हैं, यहां पर इस तरीके से गुजर रही है और यहां पर 90 डिग्री एंगल पर गुजर रही है। इस टाइप के हम क्या कहते हैं? इक्विटोरियल टाइप क्लीवेज कहते हैं। और ये किन में पाया जाता है? जो फ्रॉग और एम्फिओक्सस है उसकी थर्ड स्टेज में ये देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें लैटिट्यूडिनल। हम पढ़ रहे हैं प्लेन्स ऑफ क्लीवेज, लैटिट्यूडिनल। इसमें और इसमें फर्क क्या है देखो, इक्विटोरियल में एकदम केंद्र से गुजर रही है और दो समान भागों में कोरक खंडों का यहां पर निर्माण हो रहा है। जबकि लैटिट्यूडिनल में क्या होता है? वर्टिकल की भांति इस तरीके से न गुजर करके यहां से गुजरेगी। और कोरक खंडों का निर्माण करेगी। ठीक है, ये हम देखते हैं फ्रॉग और एम्फिओक्सस की 5वीं स्टेज में इस प्रकार का डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो आपके सामने है विदलन के तल। एक चीज में विद्यार्थी हर बार घबराते हैं, एग्जाम में गलत करके आ जाते हैं। क्वेश्चन आता है पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज और लिख के आ जाते हैं प्लेन्स ऑफ क्लीवेज। ये तो क्या है? विदलन के तल हैं। और ये क्या है? विदलन के प्रतिरूप, जिसके बारे में अभी अपन चर्चा करेंगे। तल से मतलब है कि विदलन का तल क्या होगा, उसका एक्सिस क्या होगा, किस एक्सिस से गुजर रही है। विदलन खांच जो है
क्लीवेज फोरो जो है वो किस एक्सिस से गुजर रही है, उस एक्सिस के बेसिस पर ये 4 प्रकार हैं, मेरिडियनल, वर्टिकल, इक्वेटोरियल और लैटिट्यूडिनल। अब जो ब्लास्टोमियर का यहाँ पर निर्माण हो जाता है वो ब्लास्टोमियर क्या होते हैं, छोटे और बड़े के रूप में अरेंज होते हैं। इनका जो अरेंजमेंट होता है उस अरेंजमेंट के बाद जो बनने वाली तस्वीर होती है वो इसका जो रूप होता है वो क्या कहलाता है, प्रतिरूप कहलाता है। आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो विदलन के प्रतिरूप के बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे कि किस प्रकार के ब्लास्टोमियर जो हैं वो अरेंजमेंट होकर के एक नई डायरेक्शन का या एक नया जो है रूप तैयार करते हैं। तो ये तो थे विदलन के तल, इसका आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज। विदलन के प्रतिरूप, जैसा हमने पढ़ा अभी कि ब्लास्टोमियर जो हैं वो लगातार समसूत्री विभाजन की सहायता से विभाजित होते हुए अनेक संख्या में निर्मित होते हैं यहाँ पर। तो इनके जो संख्या का निर्माण है हम ये कह सकते हैं कि जो साइटोप्लाज्म है यहाँ पर वो भी डिवाइड हो रहा है, मतलब यहाँ पर साइटोकाइनेसिस, मतलब साइटोप्लाज्म में जो बदलाव हो रहे हैं या फिर इसका जो बंटवारा हो रहा है वो, दूसरी तरफ कैरियो काइनेसिस, केंद्रक में जो विभाजन हो रहे हैं उनको हम यहाँ पर देख रहे हैं। आगे अपन चर्चा कर रहे हैं पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज की, विदलन के प्रतिरूप। तो यहाँ पर जो बनने वाले ब्लास्टोमियर हैं उनका अरेंजमेंट किस तरह से होता है उसकी अपन स्टडी करेंगे। तो उसके बेसिस पर पहला इसका प्रकार है रेडियल क्लीवेज, आर्य विदलन। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हमने देखा कि जाइगोट जो है वो विभाजित होकर के 1 से 2 मल्टीपल फॉर्म में यहाँ पर जो है विभाजन होते हैं, और 2 से 4 इस तरीके से, और 4 से फिर 8, फिर 8 से 16, 16 से 32, इस तरीके से यहाँ पर मल्टीपल फॉर्म में कोशिकाओं का निर्माण होता है। तो जो रेडियल टाइप का जो क्लीवेज है उसमें एक कतार में व्यवस्थित होते हैं। जिस तरीके से आप सिक्कों को एक चक्र के अंदर इस तरीके से एक गोल चक्कर बनाते हुए आप व्यवस्थित करते हैं एक के ऊपर एक, तो उस प्रकार से इनमें क्या है, जैसे जैसे डिवीजन होंगे वैसे वैसे क्या है, अर्य क्रम में ये व्यवस्थित हो जाएंगे। और बीच के अंदर क्या बच जाएगा, ब्लास्टोसील बच जाएगी। हम ये कहेंगे कि जो डिवीजन है होने के बाद यहाँ पर क्या होता है, इस तरीके की स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं, जिसमें चारों तरफ जो बनने वाले ब्लास्टोमियर हैं वो अरेंज हो जाते हैं। और बीच में क्या बच जाती है, ब्लास्टोसील। सील का मतलब कैविटी होता है, गुहा होता है। तो इस प्रकार का जो रेडियल क्लीवेज है उसकी स्टडी की गई थी सी कुकुम्बर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट है बाइरेडियल क्लीवेज। बाइरेडियल या द्विअरीय क्लीवेज के अंदर क्या होता है, जो बनने वाले ब्लास्टोमियर हैं वो 2 प्रकार की कतार का निर्माण करते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होगा, ब्लास्टोमियर जो बन रहे हैं अगर छोटी आकृति के या जिनकी साइज छोटी हो उस प्रकार के ब्लास्टोमियर के हम यहाँ पर क्या नाम देंगे, माइक्रोमियर। और जिन ब्लास्टोमियर की आकृति बड़ी होती है, उनकी शेप जो बड़ी होती है वो मेगामियर या फिर
मैक्रोमियर के नाम से जाने जाते हैं। तो जो माइक्रोमियर और मेगामियर बन रहे हैं वो अपनी अपनी स्थिति में अरेंज होकर के दो कतारों का निर्माण कर लेते हैं। तो ऐसे एनिमल जिनके अंदर दो कतारों में व्यवस्थित होते हैं, दो अलग अलग प्रकार की इस तरीके से कतार बन जाती हो, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर दो कतार बन चुकी हैं अलग अलग प्रकार के ब्लास्टोमियर की, तो वो क्या कहलाता है? बाई रेडियल टाइप का क्लीवेज कहलाता है। इसका एग्जाम्पल है टीनोफोरा के सदस्य। टीनोफोरा के सदस्य ऐसे एनिमल जिनकी आकृति जो है जो घंटीकार होती है, जिसमें आपने पढ़ा होगा बैरोई का एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट है स्पाइरल टाइप का क्लीवेज, सर्पिल प्रकार का विदलन। सर्पिल प्रकार के विदलन में क्या होता है, एक चीज आपको क्लियर कर दूं कि जैसे जैसे भाई अंडे की साइज में कोई परिवर्तन नहीं होना है, लेकिन जब उस अंडे के अंदर डिवीजन हो रहे हैं तो यहां पर पहले 2 सेल थी, फिर उसके बाद में 4 होगी, फिर 8 होगी, तो लगातार जैसे जैसे संख्या बढ़ती जाएगी ब्लास्टोमियर की, इनकी साइज छोटी होती चली जाएगी। ठीक है, केंद्रक की संख्या बढ़ जाएगी, साइटोप्लाज्म की संख्या भी क्या होगी यहाँ पर, उसकी अमाउंट जो है वो भी यहाँ पर प्रभावित होगी। लेकिन जो बन रहे हैं यहाँ पर ब्लास्टोमियर, जैसे जैसे ब्लास्टोमियर बनते हैं वैसे वैसे क्या होता है, इनमें सभी में रीअरेंजमेंट होता चला जाता है, एक तरफ जो है इनका मूवमेंट बढ़ता चला जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि माइक्रोमियर हो चाहे मेगामियर हो, जैसे जैसे बनते चले जाते हैं उनमें रीअरेंजमेंट का प्रोसेस पाया जाता है, उनमें अरेंजमेंट होने का प्रोसेस पाया जाता है। तो स्पाइरल टाइप का जो क्लीवेज है इसमें क्या होता है, सर्पिल आकृति का या सर्पिल प्रकार का इसमें मूवमेंट पाया जाता है। ठीक है, और वो मूवमेंट क्यों पाया जाता है, क्योंकि यहां पर क्या होगा, ऑब्लिक टाइप का, मतलब जो क्लीवेज फैरो है वो क्या होगी, ऑब्लिक तिरछे रूप में अंडे को विभाजित करेगी, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, ऑब्लिक टाइप क्लीवेज भी कहते हैं। अब ये 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है डेक्स्ट्रल टाइप, दूसरा होता है सिनिस्ट्रल टाइप। मतलब जो मूवमेंट है इनका ब्लास्टोमियर का वो घड़ी की दिशा में हो, क्लॉकवाइज इनका मूवमेंट हो, तो वो क्या कहलाएगा, डेक्स्ट्रल टाइप स्पाइरल क्लीवेज कहलाएगा। ठीक है, जब ब्लास्टोमियर का मूवमेंट घड़ी की दिशा में हो तो वो क्या कहलाएगा, डेक्स्ट्रल टाइप स्पाइरल क्लीवेज कहलाएगा। और अगर ये घड़ी की उल्टी दिशा में हो तो क्या कहलाएगा, सिनिस्ट्रल टाइप स्पाइरल क्लीवेज कहलाएगा। इनका जो ब्लास्टोमियर का मूवमेंट है वो उल्टी दिशा में हो तो। एग्जाम्पल है इनके एनेलिडा तथा मोलस्का, जिनके अंदर स्पाइरल टाइप का क्लीवेज पाया जाता है। लास्ट है इसमें बाइलेटरल, द्विपार्श्वीय। चौथा इसका प्रकार है बाइलेटरल। बाइलेटरल में क्या होता है, जिस तरीके से हमने बात की थी कि मेगामियर और माइक्रोमियर का अरेंजमेंट अलग अलग होता है। जब बनने वाले ब्लास्टोमियर हैं उनमें जो बड़ी आकृति के ब्लास्टोमियर हैं वो एक तरफ अरेंज होंगे और छोटी आकृति के जो ब्लास्टोमियर हैं वो एक तरफ अरेंज होंगे। तो इस प्रकार से इनमें जो स्थिति है वो द्विपार्श्वीय स्थिति देखने को मिल सकती है। तो ये हम देखते हैं किन में पाया जाता है, जो वर्टिब्रेट होते हैं उनके अंदर इस प्रकार का विदलन देखने को मिलता है। ट्यूनिकेट्स में भी आप ये देख सकते हैं। ट्यूनिकेट्स कौन से होते हैं, ऐसे एनिमल जिनमें
ट्यूनिसिन नामक प्रोटीन से निर्मित बाह्य मेम्ब्रेन पाई जाती हो, जिसमें आप हर्डमानिया वगैरह पढ़ते हैं, थर्ड ईयर में आप इसकी स्टडी करेंगे। तो ये 4 प्रतिरूप हैं इनके, 4 रूप हैं इनके। कौन कौन से हैं? रेडियल सर्पिल प्रकार का, बायरेडियल, स्पाइरल और बाइलेटरल टाइप का क्लीवेज। ठीक है, तो अभी अपन ने स्टडी की क्या क्या चीज? एक तो प्लेन्स ऑफ क्लीवेज और दूसरा पैटर्न्स ऑफ क्लीवेज। नेक्स्ट अपन चर्चा करते हैं इनके टाइप्स की, कि विदलन के प्रकार कितने होते हैं और उस प्रकार का आधार क्या है। टाइप्स ऑफ क्लीवेज। विदलन का जो प्रकार है वो मूल रूप से योग के अमाउंट से भी प्रभावित होता है, क्योंकि एक चीज आपको बताएं कि अंडे में योग जो होता है वो क्या होता है? रिजर्व फूड होता है, जिसका कार्य क्या है? लगातार पोषण या न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाना। तो अंडे के अंदर योग कभी भी विभाजित नहीं होता, केवल विभाजित क्या होता है? साइटोप्लाज्म। तो योग की अमाउंट जो है वो क्या करती है? अंडे के टाइप को प्रभावित करती है। और इसी के बेसिस पर हम देखते हैं अंडे के जो प्रकार हैं वो 2 होते हैं। टाइप्स ऑफ क्लीवेज। इसमें सबसे पहले तो हम बात करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फैट ऑफ ब्लास्टोमियर। यहां पर जो फैट है वो फ्यूचर से लिया गया है, ब्लास्टोमियर के भविष्य के आधार पर। ठीक है, तो बनने वाले जो ब्लास्टोमियर हैं उनके बेसिस पर 2 प्रकार के होते हैं ये। एक तो होता है डिटर्मिनेट, दूसरा होता है इनडिटर्मिनेट। हिंदी में इसको अपन कहते हैं निर्धारी और अनिर्धारी प्रकार का क्लीवेज। निर्धारी प्रकार का क्लीवेज मतलब इस प्रकार का परिवर्तन या परिवर्धन जिसमें अंडे का जो ब्लास्टोमियर का जो भविष्य है वो पहले से ही निर्धारित हो जाता है। मतलब बनने वाले ये जो ब्लास्टोमियर है इसमें ये वाला ब्लास्टोमियर आगे चल कर के ईयर का फॉर्मेशन करेगा, ये वाला चल कर के आगे इंटेस्टाइन का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ पर क्या है? इनका भविष्य पहले से ही निर्धारित हो जाता है। तो इस प्रकार का जो परिवर्तन है वो क्या कहलाएगा? डिटर्मिनेट टाइप का क्लीवेज कहलाएगा। और ये किन जंतुओं में देखने को मिलता है? एनेलिडा तथा मोलस्का में इस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है। दूसरी तरफ हम कहेंगे अनिर्धारी परिवर्तन या क्लीवेज, अनिर्धारी प्रकार का क्लीवेज, कि अगर आप जिस प्रकार से ये डिविजन्स हो रहे हैं, लगातार मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पर बनने वाले जो ब्लास्टोमियर हैं उनमें किसी भी ब्लास्टोमियर के पास ये क्षमता नहीं होती। हम ये कह सकते हैं कि ये जो हैं यहाँ पर पाए जाने वाली कोशिकाएं टोटीपोटेंट प्रकार की होती हैं, पूर्ण क्षमता रखने वाली होती हैं। अगर इंटेस्टाइन बनाने वाले किसी ब्लास्टोमियर को हटा दिया जाए, उसको डिस्टर्ब कर दिया जाए, तो भी क्या है? बनने वाले अंग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सभी प्रकार के जो ब्लास्टोमियर हैं उनमें हर अंग को बनाने की क्षमता पाई जाती है। इसीलिए इसको अपन क्या कहते हैं? टोटीपोटेंट प्रकार का कहते हैं। मतलब बनने वाले जो एनिमल में किसी ब्लास्टोमियर को हम डिस्टर्ब भी कर दें तो भी क्या है? उसके डेवलपमेंट पर कोई असर नहीं पड़ता। इसलिए इसको अपन कहते हैं अनिर्धारी, पहले से निर्धारित न होने वाला। तो ये आप अंदाजा भी लगा सकते हैं कि ये किन के अंदर मिल सकता है? वर्टिब्रेट्स के अंदर इस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये तो था ऑन द बेसिस ऑफ फैट ऑफ ब्लास्टोमियर। नेक्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ
amount and distribution of योग। नाम बड़ा जरूर लग रहा है, किसके आधार पर है? योग की मात्रा और उसके वितरण के आधार पर है। ठीक है, अब योग की मात्रा और वितरण के आधार पर क्यों है? क्योंकि अभी अपन ने बात की थी कि योग की अमाउंट कभी भी डिवाइड नहीं होती, विभाजित नहीं होती। केवल अंडे में क्या होता है? साइटोप्लाज्म ही विभाजित होता है। अगर अंडे के अंदर योग की मात्रा अधिक है तो निश्चित रूप से बनने वाले ब्लास्टोमियर के भविष्य पर असर पड़ेगा, उनके डिविजन्स पर असर पड़ेगा। और अगर योग की मात्रा कम है तो भी क्या होगा? बनने वाले ब्लास्टोमियर अलग अलग प्रकार के बनेंगे। तो इसके बेसिस पर ये दो प्रकार का होता है, होलोब्लास्टिक। होलोब्लास्टिक से मतलब है पूर्णभंजी, मतलब अंडे में जब डिवीजन हो तो क्लीवेज फरो क्या है, उसको कंप्लीट रूप से दो भागों में विभाजित कर दे। कंप्लीट रूप से साइटोप्लाज्म को हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जब एक से दो कोशिकाएं बन रही हो तो वो कंप्लीट रूप से उसको डिवाइड कर दे, विभाजित कर दे समान रूप से। तो ये क्या कहलाएगा? होलोब्लास्टिक प्रकार का कहलाता है। ये भी दो प्रकार का होता है, एक तो होता है इक्वल और एक होता है अनइक्वल। मतलब अंडे में विभाजन के आधार पर, पूर्ण भंजन के आधार पर। अब अगर ये इक्वल है, बराबर भागों में दो ब्लास्टोमियर का निर्माण कर रहा है, तो क्या कहलाएगा? इक्वल टाइप होलोब्लास्टिक या इक्वल होलोब्लास्टिक, समान पूर्ण भंजी। ठीक है, ये किन में देखने को मिल सकता है? जो भी माइक्रोलेसिथल टाइप के अंडे रखते हों। लेसिथल का मतलब योक होता है और माइक्रो का मतलब स्मॉल। ऐसे एनिमल जिनके अंदर कम मात्रा में पितक पाया जाता हो, तो ऐसे एनिमल जो कि माइक्रोलेसिथल प्रकार के अंडे रखते हो, उनके अंदर क्या होता है? इक्वल होलोब्लास्टिक प्रकार का क्लीवेज पाया जाता है। जबकि अनइक्वल प्रकार का जो है वो फ्रॉग के अंदर भी देख सकते हैं आप, और फिश के अंदर भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसके अंदर मीरोब्लास्टिक टाइप का क्लीवेज। यह तो था पूर्ण भंजन के आधार पर, यह था अपूर्ण भंजी मीरोब्लास्टिक। मतलब कि ये जो क्लीवेज फरो है वो अंडे को दो बराबर भागों में विभाजित नहीं कर पाती, और जब दो बराबर भागों में विभाजित नहीं कर पाए, इसको अपन यहाँ देख लेते हैं, तो कितने प्रकार बनते हैं इसके? दो। किसके? मीरोब्लास्टिक के। पहला तो होता है डिस्कोइडल और दूसरा होता है सुपरफिशियल। डिस्कोइडल टाइप में डिस्क शेप ब्लास्टुला का निर्माण होता है। मतलब ऐसे अंडे जिनके अंदर योग की अमाउंट ज़्यादा होती हो। ये जैसे योग है तो यहाँ पर क्या होगा? साइटोप्लाज्म में ये यहाँ पर ब्लास्टोमियर इस तरीके से अरेंज होंगे और यहाँ पर डिस्क शेप ब्लास्टुला का फॉर्मेशन होता है। लेकिन इनके अंदर देखने को मिलता है जो रेप्टाइल्स होते हैं उनके अंदर, और खासकर एवीज के सदस्यों में आपको ये देखने को मिल सकता है, चिक्कू में। दूसरा है सुपरफिशियल। सुपरफिशियल में क्या होता है? इस प्रकार के अंडे पाए जाते हैं जहाँ योग की जो अमाउंट है वो इस तरीके से व्यवस्थित रहती है। साइटोप्लाज्म जो है वो एक दिशा में न होकर के सतहों की तरफ होता है, इसलिए इसको सतही प्रकार का भी कहते हैं। और यहाँ पर क्या होगा? जो ब्लास्टोमियर बनेंगे वो इस तरीके से सतहों की तरफ अरेंज होंगे। इस प्रकार का जो एग्जाम्पल है या सुपरफिशियल टाइप का जो क्लीवेज है वो किन के अंदर देखने को मिल सकता है? इंसेक्ट्स के अंदर देखने को मिल सकता है। तो आज अपन ने चर्चा की अंडे के अंदर होने वाले जो विभाजन हैं
और उस विभाजन के फलस्वरूप बनने वाले जो ब्लास्टोमियर हैं, उन ब्लास्टोमियर का भविष्य कैसा होता है, वो ब्लास्टोमियर किस तल के आधार पर विभाजित होने से बनते हैं और उनका प्रतिरूप क्या होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आज का ये जो टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट टॉपिक की चर्चा अपन अगली कक्षा में करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।